जय हिंद मेरे दोस्तों, नमस्कार, राम राम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? घड़ी में बज रही है 9:05। अब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि रात को रोजाना मेरी क्लास होती है, रेगुलर होती है। ताल ठोक के डंके की चोट पे कहता हूं कि पूरी जान से पढ़ाता हूं, पूरी मेहनत से पढ़ाता हूं, सब कुछ पढ़ाता हूं। हमारे साथ यदि आप 6 से 7 महीने जुड़ लें, 5 से 6 महीने यदि तुम लोग हमारे साथ जुड़ जाओगे, तो हम ये पूरी गारंटी के साथ आपको भरोसा दे रहे हैं, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, यदि आप हमारे साथ, है ना, यदि मेरे बेटा आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लगभग 5 से 6 महीने यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, तो फिर आपको कोई हराने वाला नहीं है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। टॉपिक का नाम चल रहा है डिजिटल सम और चैप्टर का नाम चल रहा है वैदिक गणित। वैदिक गणित के अंदर हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं, कैसे पता लगाएं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और मेरे साथ धीरे धीरे बच्चे जुड़ने शुरू हो गए हैं। सभी बच्चों को मेरा राम राम, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। क्लास को शेयर कर दें। जी साहब, आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है, कैसे पता लगाएं कि कोई संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। जी हाँ, और बड़ा शानदार मुद्दा है आज का। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यह है, इस चीज का पता लगाएं। कैसे पता लगाएं, है ना? हाउ टू चेक द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। हाउ टू चेक, हाउ टू चेक द नंबर, चेक द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, इज परफेक्ट स्क्वायर। कैसे पता लगाएं कि कोई संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, इस चीज का क्या तरीका है? आइए हम आपको शर्त बता रहे हैं। पहली शर्त यह है, उन बातों को ध्यान से सुनना। पहली शर्त यह है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट डिजिट कभी भी, यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यदि कोई संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका यूनिट डिजिट इनमें से कोई बन जाए। असंभव है गुरु, ऐसा जिंदगी में नहीं हो सकता। समझ आया? मोहित जाट, विनय राजपूत, कौशल शर्मा, T4 सभी का स्वागत है। दूसरी बात यह है मेरे बेटा, दूसरी बात यह है, उनका जो डिजिटल सम होगा, डिजिटल सम जो होगा 0147, 0147 ही होगा, ही होगा। यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका डिजिटल सम 0147, इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा। नंबर 3, समझ आया? यदि कोई संख्या ऑड है, यदि कोई संख्या ऑड है, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन वह ऑड है, लेकिन वह, लेकिन वह ऑड है, लेकिन वह ऑड है, तो 8 से डिवाइड करने पर, 8 से डिवाइड करने पर, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलता है, रिमाइंडर 1 देती है, रिमाइंडर 1 देती है, रिमाइंडर 1 देती है। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर मैं जो बातें बता रहा हूं, ये ज्ञान वाली बातें बता रहा हूं, अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं। 225 है, 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। 49 है, 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। ऐसी बहुत 169 है, 8 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा।
मेरे प्यारे बच्चों, जितनी भी संख्याएं ऐसी होती हैं, हम रहेंगे खुश तेरे बिना भी, ये लिखने के लिए कलम उठाई। क्रिस नाम का एक बच्चा है, हम रहेंगे खुश तेरे बिना भी, ये लिखने के लिए कलम उठाई, रुक ना पाए आंखों में दबे आंसू, और कमबख्त कलम से पहले चल पड़े। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे जी। नेक्स्ट, मेरे प्यारे 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 बच्चों, यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन वो ऑड है, उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ये नियम है। और मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट 2 डिजिट जो होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट जो होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट वही होनी चाहिए जो 1 से 24 तक के स्क्वायर में आती है। समझ आया नहीं है? ये बातें हमने बताई थी, कल बताई थी। आज हमारा फर्ज था रिपीट करना। हम पीडीएफ रोजाना दे रहे हैं। क्लास खत्म होने के बाद, जैसे ही क्लास खत्म होती है, क्लास खत्म होते ही हम तुरंत, क्लास खत्म होते ही हम पुष्पेंद्र शर्मा मेस, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर हम तुरंत अपलोड कर देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही हमारी क्लास खत्म होती है, पुष्पेंद्र शर्मा मेस जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हम अपलोड कर देते हैं। क्लास को एक बार शेयर कर दें, क्लास को एक बार लाइक कर दें। देखो, बच्चे कम होने का मतलब है मेरा कॉन्फिडेंस गिरना, मेरा मनोबल गिरना, मेरी हिम्मत टूटना। तो ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि भाई देखो, नया चैनल है, ये कोई बड़ा चैनल तो है नहीं, ये कोई पुराना चैनल तो है नहीं, तो तुम लोगों के सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है मुझे। तुम लोगों के सपोर्ट नहीं होगी तो फिर मैं आगे सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, फिर इस चैनल पे पढ़ाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपका सहयोग, आपका सपोर्ट जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये है, यहां पे वो ये कह रहा है, आप ये बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो सबसे पहला काम आता है, यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। मुझे चेक करना है कौन सा ऑप्शन है, यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, सर ये हट गया, सर बी हट गया। बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन है सर डीएस जो होगा वो 0, या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा, इनमें से कोई एक होगा। डिजिटल सम हमने चेक कर लिया। 9, 6 और 3 9, 6 और 2 8 और 1 9, बिल्कुल 0 आ रहा है। इसका डीएस 0 आ रहा है, पूरी संभावना है। 7 और 2 9, 5 और 4 9, 8 और 6 14, 14 का मतलब 4 और 1 5, ये नहीं है, क्योंकि डिजिटल सम जो आना चाहिए वो इनमें से कुछ एक आना चाहिए। बहुत बढ़िया गुरुजी। 9, 5 और 4 9, 6 और 2 8, सर 9, सर 9, सर 9, सर 9। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सर ऑप्शन ए क्यों है? सर मैं लॉक कर दूं? सर इसका जो डिजिटल सम है वो 0 आ रहा है, और डिजिटल सम इन्हीं में से कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, हम कैसे चेक करें? कौशल शर्मा, विक्की मेरे साथ हैं, मोहित जाट हमारे साथ हैं, वर्षा हमारे साथ है ना बेटा? ऐसे ही जुड़िए, रोजाना पढ़िए, लगातार पढ़िए। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, समझ में आया नहीं है? तो हमें ये चेक करना होगा, है ना, परफेक्ट स्क्वायर। सर जोर से मत बोलो, बिल्कुल नीतीश जांगड़ा, ये बात बिल्कुल, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, तेज बोलने का मतलब गला बैठ जाता है। आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे पता लगाएं कि संख्या परफेक्ट स्क्वायर है? वो ये कह रहा है, संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इनमें से क्या जोड़ें? यदि मैं इसमें 4 जोड़ूंगा, ऑप्शन से जा रहा हूं, 6806, ये 25 हो जाएगा यदि मैं इसमें 4 जोड़ दूं। यदि मैं इसमें 5 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 680626। यदि मैं इसमें 6 जोड़ दूं तो मेरे बेटा ये हो जाएगा 680627। यदि मैं इसमें 8 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 680629।
कौन सा परफेक्ट है? अब मुझे बताना इनमें कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी वो विक्की संख्या है, कौन सी वो संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। सर पहला नियम, यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकती, यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। 2 3 7 8, यहां पे 7 आ रहा है। सर तीसरा ऑप्शन हट गया, गुरुजी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल हट गया। सर 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 सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद डिजिटल समझो होना चाहिए 0147। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, 0147 देख लेते हैं भैया। ओ भैया, ओ भैया, 6 है ना भैया, 8 और 6 14, 14 और 6 20 और 2 22 और 5 27, 27 का मतलब 9, 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना भैया। 6 8 और इसका 0 आ रहा है, तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। नहीं आ रहा समझ में? देख लो, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 का मतलब 8 और 2 10, 1 ही आएगा। इसका डीएस कितना आ रहा है भाई? 8 और 6 14 है ना, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 2 22, 22 और 9 31, 22 और 9 31 बोले तो 4 आ रहा है। तो डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 0147, 0147, 0147। तो मेरे बेटा ये भी हो गया। और वो ये भी कह रहा है, देखो यहाँ पे 22 25, लास्ट की 2 डिजिट 25 आती हैं, 25 आता है। 25 कब आता है? मतलब मैंने क्या कहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लास्ट की 2 डिजिट वही होनी चाहिए जो 1 से 24 तक के स्क्वायर में आती है। तो 5 का स्क्वायर में 25 आता है, 26 कहीं आता है? 26 किसके स्क्वायर में आता है? किसके स्क्वायर में लास्ट की 2 डिजिट में 26 आती है क्या? आप मुझे बताओ। 29 तो आता है, 729, 29 तो आता है, 41 84 29 76, 23 के स्क्वायर में 29 आता है, ये सही है। 26 कहाँ आता है? 26 पे मुझे डाउट है, क्या 26 कहीं आता है? 26 कहीं आता है? किसी संख्या के स्क्वायर में लास्ट में 26 कहीं आता है क्या? आप मेरी हेल्प कर दो, 26 कहीं आता है क्या? आप मुझे ये बता दो 26 कहाँ आता है? बोलो भैया, 26 कहीं आता है क्या? 26 कहीं भी नहीं आता, 26 कहीं भी नहीं आता, 26 कहीं नहीं आता। ये आंसर नहीं होगा मेरे बेटा, आंसर ये भी नहीं होगा। समझ आया? और हमसे पूछा गया छोटी संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या, तो मेरा आंसर ये है, मेरा आंसर ए फॉर एप्पल आएगा। मोबाइल से चेक कर सकते हो। बोलो भैया। हाँ बेटा चलें, आप मोबाइल से खुद चेक कर सकते हो। मोबाइल उठाओगे, कैलकुलेटर खोलोगे, कैलकुलेटर खोलने के बाद जब आप चेक करोगे, जैसा कि मैं चेक कर रहा हूं, जब आप कैलकुलेटर चेक करके देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी बताइए भाई, कौन बच्चा बताएगा जल्दी से? आप रूट करके देखो जल्दी से। चलो भैया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर है। पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या, मतलब आपको ये बताना है कौन सी संख्या इसमें परफेक्ट स्क्वायर है। अगेन आपको चालू हो जाना है, यहां से क्वेश्चन पेपर में आते रहे। इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर है? चेक कर लें, चेक कर लें। सर पहला तरीका यूनिट डिजिट 2 3 7 8, 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, 2 3 7 8 यूनिट डिजिट से ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद डिजिटल सम पे जाओ। डिजिटल सम जो होना चाहिए, डिजिटल सम जो होना चाहिए वो 0147 यही होना चाहिए, तभी वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। आइए चेक करते हैं। 9, 5 और 4 9, 6 और 2 8 आ रहा है, इसका डीएस 8 आ रहा है। सर ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, इन्हीं में से कुछ होना चाहिए। समझ आ रहा है बेटा? बतौलेबाजी करोगे बर्बाद हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। समझ आया नहीं है? बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद।
बतौलेबाजी में रहोगे। ये 9 हो गया, 5 और 4 9, 2 और 1 3 आ रहा है, इसका डीएस 3 आ रहा है सर, ये भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों सर आंसर डी आएगा। डिजिटल सम 5 और 4 9, 4 और 2 4 और 3 7 और 2 9, 1 आ रहा है। डिजिटल सम 1 आ रहा है। मेरे क्वेश्चन का आंसर डी फॉर कुत्ता होगा। डी फॉर डॉग बोले तो कुत्ता। हमें ये पता लगाना है कौन सा ऑप्शन, कौन सी संख्या वो है जो परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सी वो संख्या है जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। उसका आंसर डी फॉर कुत्ता है, डी फॉर डॉग है। कौन सी वो संख्या है जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। नियम मैंने बता दिए, सब कुछ मैंने बता दिया। वो ये कह रहा है छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या जैसे इतने में से घटा दें ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। मेरे बेटा मेरे बेटा मेरे बेटा, वो ये कह रहा है कि भाई जैसे ये संख्या है हमारी 6 3 5 2 2, समझना इसमें से 18 घटाऊं या फिर इसमें से मेरे बेटा मैं 20 घटाऊं या फिर इसमें से मैं मेरे बेटा 24 घटाऊं या फिर इसमें से मैं 6 3 5 2 2 30 क्या घटाऊं, कौन सा ऑप्शन में घटाऊं इनमें से कि संख्या मेरी आंखों के सामने परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्या घटाऊं इनमें से, वो कौन सा ऑप्शन घटाऊं। नियम क्या है, सिंपल सा नियम, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे दिमाग लगाना थोड़ा सा। यदि मैं कहूं 22 में से 18 घटाओ, तो यदि मैं यूनिट डिजिट की बात करूं, यूनिट डिजिट 12 में से 8 जाएगा, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा लास्ट की 2 डिजिट, 12 में से 8 जाएगा 4 और ये 1 में से 1 जाएगा 0। दिमाग लगा पा रहे हैं, लास्ट की 2 डिजिट बोर्ड पे देखते रहना। 22 में से 20 जाएगा सर, दो लास्ट की सर 2 आएगा। सर यहाँ पे देखना जरा, 12 में से 4 जाएगा सर 8 आएगा और 11 में से 2 जाएगा 9 आएगा। समझते रहना, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से। सर यहाँ पे देखना लास्ट की 2 डिजिट, ये इसमें से इसको घटाओ 2 और सर ये 12 में से 3 जाएगा 9। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कौन बच्चा जवाब देगा, समझ में आया नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, वो ये कह रहा है कौन सी संख्या घटाएं, तो यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होनी चाहिए। 2 3 7 8, 2 3 7 8 नहीं होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई यूनिट डिजिट हुआ तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। मैं क्या कर रहा हूं, यहां यूनिट डिजिट कितनी आ रही है 8 2 2। सर नहीं नहीं नहीं, सर मेरा आंसर ए आएगा, सर मेरा आंसर ए आएगा, मेरा आंसर ए आएगा। कोई जवाब दे सकता है सर मैं क्या बोल रहा हूं, बोलो बेटा। कौशल शर्मा कोई दिक्कत है, कौशल शर्मा बेटा कोई दिक्कत है, कहीं कोई समस्या, बताओ भाई जल्दी से। मामला क्लियर हो गया। यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। 2 3 7 8 यूनिट डिजिट 2 3, यहां पे 12 में से 8 जाएगा 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, यहां पे सर 2 आ रहा है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 12, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, सर यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। यूनिट डिजिट 2 2 2 3 7 8 2 2 7 8 नहीं होना चाहिए। तो यहां सही है, बस आंसर ए इज करेक्ट है। आप मोबाइल से चेक करके बताओ, पहले कौन बच्चा बताएगा, चेक करके बताओ भाई। 6 3 5 0 4, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर, आप पहले चेक करके बताओ, अंडर रूट लेके बताओ क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अपने मोबाइल से चेक करके देख लो, अपने मोबाइल से चेक करके देख लो, आप लोग आप खुद चेक कर लो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इतना तो आप भी कर लो भाई जल्दी से, समझ में आ रहा है नहीं। तो ये मामला खत्म हो गया। इससे ज्यादा आज तक के इतिहास में, समझ आया नहीं है, मेरी बात समझ गए भाई, कभी ऐसा नहीं हुआ इससे ज्यादा, है ना, समझ गए भाई, इससे ज्यादा किसी ने आज तक पढ़ाया हो। आप मोबाइल से चेक कर लो भैया, मामला सही है भैया। आगे चलेंगे मेरे बेटा। मेरे बेटा ऐसे ना कुछ बच्चे ऐसे हैं
देखो ये गलत बात है। ये एक जो लड़का आता है ना बेटा, मैं एक रेस्पेक्टेड टीचर हूँ, आप ऐसी आईडी बना करके इस तरह के कमेंट करेंगे तो ये गलत है। समझ आया नहीं है? समझ गए नहीं? आप करेंगे, मैं आपके नाम पे एफआईआर कर सकता हूँ, आपकी आईडी निकलवा सकता हूँ, उतनी मैं पावर रखता हूँ। आप यूट्यूब पर हैं और यूट्यूब पर कुछ भी कमेंट कर देंगे, ये गलत है। ऐसे करना रॉन्ग है। यदि आप मेरी इज्जत करते तो आप रॉन्ग ऐसे कमेंट ना करें। सही है? मेरे बारे में गलत ना करें। सही है भैया? तो ये 252 का बच्चे बता रहे हैं, 252 का है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बेटा ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। आइए अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सही है भैया? शुरू करें। जी हाँ। तो जब मैंने वैदिक मैथ स्टार्ट किया था, मेरी बात को सुनना, तो कौन कौन बच्चे बताएंगे वैदिक गणित में मैंने आपसे वादा किया था सर, ये मैंने ये पढ़ाने का वादा किया था। नंबर 1, स्क्वायर निकालना। सर क्यूब निकालना। स्क्वायर रूट क्यूब रूट में चालू करो, मल्टीप्लीकेशन बता दिया। सर मैंने आपको डिजिटल सम बता दिया। कोई बच्चा बताएगा अब मैं क्या चालू करने जा रहा हूं, कमेंट करके बता दो। कमेंट करके एक बार जल्दी से जवाब दे दो। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ऑल द गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट। बहुत काम का टॉपिक, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। अब मैं चालू करने जा रहा हूं वर्गमूल और घनमूल। देखो भैया, स्क्वायर रूट कौन कौन बच्चा, देखो यदि गलत कमेंट करोगे है ना, देखो हंसी मजाक थोड़ा बहुत अलग हो गया। यूट्यूब पे आप क्लास ले रहे हैं है ना, आईडी तुम्हारे पास है, आप मेरे बारे में ये गलत कमेंट नहीं करना चाहिए ना। करो, हंसी मजाक अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्यादा को लांघ जाओ। समझ आया नहीं है? तो उतनी मैं पावर रखता हूँ। एक फोन पे एफआईआर कराने की पावर रखता हूँ, उतना तो ओहदा में रखता हूँ ना। सही है? ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। आईडी निकलवा लूंगा, घर से उठवा लूंगा, उतना तो दम कम है मेरे अंदर। तो ऐसे गलत गंदे कमेंट नहीं करेंगे टीचर के बारे में, किसी के बारे में भी। आइए मेरे बेटा आगे चलते हैं। अब मेरी बात को जरा सुनना, ठीक है? सारे के सारे बच्चे मेरी बात को सुनेंगे, ठीक है? अब क्या होता है, यदि आपको, कौन बच्चा बताएगा ये किसका स्क्वायर रूट है? कौन बच्चा बताएगा? अरे गुरुजी 11 का। ओ हो भाई, ये किसका स्क्वायर रूट है? ओ हो गुरुजी 13 का। बहुत बढ़िया गुरुजी, ये वाला। सर 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 ये किसका है सर? अरे सर 26 का। तो स्क्वायर रूट सीखने के लिए, स्क्वायर रूट सीखने के लिए आपको 1 से 35 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। आप सारे के सारे बच्चे ये सौगंध खाएं, ये वादा करें, अपने आप से प्रॉमिस करें, हम पहले इनको याद कर लेंगे। सही है भैया? 1 से 35 तक के स्क्वायर आपको याद करने। आइए जरा बोर्ड पर देखना, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, सही है, जैसे पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट में, अब मैं सिखाने जा रहा हूँ है ना भाई। मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा, सारे बच्चे सुनेंगे। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ है ना। आप सब तैयार हैं? सारे के सारे बच्चे तैयार हैं? बोर्ड पर देखना, पहला क्वेश्चन स्क्वायर रूट सिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 3136। पहला क्वेश्चन है 3136। बता कैसे करेंगे? सारे बच्चे बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, ये किसका स्क्वायर रूट है बोर्ड पे देखना। सबसे पहले पेयर बना लेंगे। आपने कहा सर जी बढ़िया, बना लिया। सर 6 कब आता है? 4 का स्क्वायर और सर 6 का स्क्वायर, तभी तो है ना, तभी तो 6 आता है यूनिट डिजिट। आपने कहा सर बढ़िया। 31 किसके बीच में आता है? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। आपने कहा सर जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां से हमेशा 5 लेना है। 5 6, इन दोनों में छोटा कौन है? 5, 5 लेना है हमेशा, 5। सही है? ये बताओ ये 31 किसके नजदीक है? अब 25 के नजदीक है, 36 के नजदीक है? कौन बच्चा बताएगा? कौन बच्चा बताएगा? बोलो 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 भैया, इसके नजदीक है या इसके नजदीक है? बोलो जरा मेरे बेटा। ये 36 के नजदीक है। बड़ा 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 बड़ा, और इनमें बड़ा कौन है? 6। यहां से 6 ले लेंगे। नहीं आया समझ में? कितने बच्चों को समझ में आ गया? आप मुझे जवाब दीजिए, मैं समझा के रख रहूंगा। आप मुझे एक बार जवाब दे दो, कितने बच्चों को समझ में आ चुका है? काम की चीज मैं बता रहा हूं दोबारा मेरे लाडले बच्चों, इसके बिना आप गणित नहीं सीख पाओगे, इसके बिना कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं सीख पाओगे, इसके बिना बर्बाद हो जाओगे। मैंने कहा 3136। आपको क्या करना है? आपको हमेशा पेयर बनाना है, जोड़ा 2 डिजिट को पकड़ के। आपने ये बना लिया। आपने कहा सर जी बहुत ही बढ़िया, सुंदर। सर यहाँ 6 कब आता है? सर 4 का स्क्वायर करो तब आएगा 6, और 6 का स्क्वायर करोगे तब 6। यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। गुरुजी 31 कब आता है? 31 किसके बीच में आता है? सर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36।
सर यहाँ से तो हमेशा 5 लेना, ये वाला पहली वाली संख्या 5। सर ये किसके नज़दीक है? सर बड़ी बड़ी, ये बड़ी के नज़दीक है, बड़ी 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 के नज़दीक है, 36 के नज़दीक है, 36। इनमें बड़ा कौन है? 6। यहाँ से 6 ले लो। बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार। आइए मेरे बेटा, मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ 7744, 7744, 7744। आपने कहा गुरुजी 1 नंबर की बात है। आप बताइए, पहले पेयर बना लीजिए 2 डिजिट का। मेरे बेटा 4 कब आता है? 4 कब आता है? सर 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 4। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। 4 कब आएगा? 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। मेरे बेटा, मेरे पुत्र, 77 किसके बीच में आता है? 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। नहीं आ रहा समझ में? इनके बीच में आता है, इनके बीच में आता है। 64 और 81 के बीच में ही आता है। यहां से 8 लेना है हमेशा, छोटा वाला, इनमें जो छोटा होता है 8। ये किसके नजदीक है? 64 के नजदीक है या 81? 81। बड़ी 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 बड़ी, इनमें बड़ा कौन है? 8। सर बड़ी के नजदीक है तो बड़ा लेना है, छोटी के नजदीक है छोटा लेना है, बड़ी के नजदीक है बड़ा 8। सर मजा आ गया, मजा मजा आ गया सर, मजा आ गया। भैया कमेंट करते रहो, सोना नहीं है, जवाब देना है। मैं तो सुबह से पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद नहीं थकता मैं। आप कैसे थक जाते हो? बोलो भाई जल्दी से, तुम लोग कैसे थक जाते हो? पहले क्लास को लाइक कर दो, जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया वो क्लास को शेयर कर दो। कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए, है ना? चलो भैया, सबको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। आप मुझे एक बार जवाब तो दे दें, कोई बच्चा रह तो नहीं गया? मैं जो पूछ रहा हूं कि कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको ना समझ आया हो, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाएगा। यदि कोई बच्चा रह गया तो ये मेरे लिए शर्म की बात हो जाएगी। आइए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक बार दोबारा से फिर से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कौन बच्चा बताएगा? 24 336, 24 336, कौन बच्चा बताएगा? मोबाइल से मत बताना। सर यहां से 2 डिजिट का पेयर बना लिया। सर बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर 6 कब आता है? सर 4 का स्क्वायर 16, तब 6, यूनिट डिजिट 6, और 6 का स्क्वायर 36। सर ये 6 कब आता है? जब 4 का स्क्वायर करोगे 16 तो भी 6 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 तो भी 6 आएगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सर 243 किसके बीच में आता है? 243 किसके बीच में आता है? कौन बच्चा बताएगा? 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, याद होनी चाहिए, है ना? ये किसके बीच में आता है? 15 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। आपने कहा सर बढ़िया, 15 तो लेना ही लेना है, यहाँ से छोटी संख्या 15 लेनी है, यहाँ से 15 लेनी है, यहाँ से 15 लेनी है। बहुत बढ़िया। ये किसके नजदीक आ रहा है? 225 या 256? 256 बड़ी के नजदीक, बड़ी बड़ी बड़ी, बड़ा कौन है? 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, औसम, सुंदर, बेहतरीन, दिल खुश हो गया, मजा आ गया। बताइए भैया, मेरे सभी महान भावों को समझ आ गया? मैं जो पूछ रहा हूं एक बार जवाब दे दो। कोई बच्चा, जिन बच्चों से मैं पूछ रहा हूं, ये क्लास रामबाण है, ये क्लास बहुत कॉस्टली है। इस क्लास को यदि आप हल्के में ले रहे हैं तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। समझ आया? आपसे बड़ा मूर्ख इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। सही है। 36 864, 36 864, ये हमें बताना है। हमने कहा गुरुजी पेयर बना लो, मैंने बना लिया 2 डिजिट का। सर जी बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। गुरुजी 4 कब आता है? 2 का स्क्वायर, और सर 8 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। सर 368 किसके बीच में आता है? एन जी 19 का स्क्वायर 361, और 20 का स्क्वायर सर 400। गुरुजी बहुत बढ़िया, मजा आ गया जी, मजा आ गया। इनके बीच में आता है भैया ये 361, 19 का स्क्वायर और 20 का। यहां से 19 लेना है हर बार, 19। ये किसके नजदीक है? 19 का स्क्वायर 361, छोटी के नजदीक। छोटा छोटा कौन है? 2, तो यहां से 2 आ गया। हा भाई, मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया मेरे पुत्र। आगे चलते हैं। मजा आ गया, मुझे खुद मजा आ गया, तुम्हारा मुझे पता नहीं। 10, आगे चलते हैं भैया।
10 69 29, 10 69 29, इसका स्क्वायर रूट बताना है। आपने कहा सर पेयर बना लो, सर बना लिया पेयर। आपने कहा सर जी बहुत बढ़िया, 9 कब आएगा? सर 9 आएगा 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। गजब गुरुजी, यूनिट डिजिट। 9 कब आएगा? 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 9। सर ये किसके बीच में आता है? अब आपको पता होना चाहिए 1069, 1069। सर 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 33 का स्क्वायर 1089 होता है, याद होना चाहिए। सही 32 तो आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। 32 ये नज़दीक किसके आ रहा है? ये वाला किसके? 1069 सॉरी 1024 या 1089, नहीं आ रहा समझ में? किसके नज़दीक आ रहा है? सर ये नहीं आया समझ में। 1024 या इसके नज़दीक, बड़ी के नज़दीक आ रहा है ये 1089, इसके नज़दीक आ रहा है बड़ी। बड़ी कौन है? 7। ओ हो, ओ हो, जवाब चाहिए, जवाब जवाब जवाब। मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से बताया, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही समझाऊं मैं। स्क्वायर रूट निकालना गणित की जान है, मतलब इसके ऊपर गणित डिपेंड है। यदि आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो फिर ये बहुत ही शर्म की बात है, समझ गए? ये अपने आप में शर्म की बात है। तो मेरे दोस्तों, क्या मैं आगे चलूं? पूछता है भारत। क्या आपको समझ आ गया? मुझे यस और नो बोल दीजिए। मैं टॉपिक को बदल रहा हूं, मैं टॉपिक को बदल रहा हूं। बताइए भैया, किसी भी प्राणी को यदि डाउट है, किसी भी प्राणी को डाउट है तो आप मुझे बताइए। किसी भी स्टूडेंट को रत्ती भर डाउट है, क्या मैं आगे चलूं? एकदम क्लियर हो गया। स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना, गुरु 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 गुरु, क्यूब रूट निकालने की बात करेंगे। कितने बच्चों को क्यूब याद हैं? यदि आप क्यूब रूट सीखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं, है ना सर? तेज मत बोलो, बिल्कुल सही बात है, मैं भूल जाता हूं। मैं तेज बोल तो देता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं, है ना? तेज बोलने के बाद मुझे याद नहीं रहता। तो कितने बच्चों को क्यूब याद है? पहले तो मैं ये देखना चाहता हूं, कमेंट करके बताओ कितने बच्चों को क्यूब याद है। 14 का स्क्वायर होता है 2744। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 5832। 18 का क्यूब कितने बच्चों को याद है? 1 से लेकर के 20 तक के क्यूब नहीं याद है? और मेरे बेटा 21 का क्यूब और 25 का क्यूब। यदि आपको क्यूब याद नहीं है, आपका गणित कभी अच्छा नहीं होगा, आपका गणित हमेशा खराब रहेगा। कौन बच्चा बताएगा 14 का क्यूब? 2744। 2744 बोलो, कमेंट कर दो। कौन बच्चा बताएगा 18 का क्यूब? जल्दी से बता दो, टाइप कर दो 18 का क्यूब, टाइप करो 18 का क्यूब 5832। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 19 का क्यूब कौन बच्चा बताएगा? कौन बच्चा मुझे बताएगा? 6859। 6859। 6859। तो मेरे बेटा फिर गलत हो जाएगा, आपको क्यूब याद नहीं है तो फिर बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? हेलो भटौना वाले भैया, हम भटौना के नहीं हैं, हम भटौला के हैं, हमारे गांव का नाम। बहुत बढ़िया राकेश, बहुत बढ़िया, बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों का। बस आप ना क्लास को शेयर जरूर कर दो, है ना? तो पहला क्वेश्चन है 79507। देखो मैंने आपसे पूछा पहला क्वेश्चन, अब मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। मेरे बेटा मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन क्यूब रूट बताने जा रहा हूं, क्या आप तैयार हैं? मुझे कमेंट कर दो। पहला क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं 79507। मोबाइल से चेक करना सही है क्या? ये 79507 चेक करना मोबाइल से। 79 ये किसका क्यूब है? पहले मोबाइल से चेक करो, मोबाइल से चेक करके बताओ। आप लोग पहले अपने मोबाइल से चेक करो क्या ये क्यूब रूट है भी या नहीं है। पहले आप चेक करो ये गलत तो नहीं है। भैया ये किस संख्या का क्यूब रूट है?
आप पहले अपने मोबाइल से चेक करके बताओ। सर, हाँ जी सर, नमस्ते गुरुजी, मैं बिग फैन हूँ, धुआं धुआं कर देंगे। बहुत बढ़िया भाई, धुआं धुआं कर देंगे। ये मेरा तकिया कलाम था, पहले इसको चेक कर लो, है ना। है भैया, चेक कर लो। तो पहले तुम लोग जल्दी से चेक करके बता दो। है भाई, बताओ जरा, कोई बच्चा बताएगा? कौन बच्चा बताएगा जल्दी से? अब मेरे बच्चों में आपको बताने जा रहा हूं, 43 का क्यूब है। एक बच्चा बोला है सर 53 का। बच्चे गलत बोल रहे हैं। हैं भाई, बच्चे ही गलत बोल रहे हैं। बोलो भैया, हमारे बच्चे ही गलत बोल रहे हैं। एक बच्चा बोल रहा है गुरुजी 43 का है। हैं भाई, बिल्कुल सही बात है। चलो बोर्ड पर देखना। अब मैं सिखाने जा रहा हूं बेटा, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे। क्यूब रूट। आपको क्या करना है, आपको यहां पे 3 डिजिट को लपेट देना है, 3 डिजिट को। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे, बोर्ड पे। और क्या करना है, 7 कब आता है, 7 कब आता है, 7 यूनिट डिजिट पर कब आता है, किसका क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब करते हैं तभी 7 आता है बस। और सर ये जो आता है ना, ये किसके बीच में आता है सर, किसका क्यूब करें 79 आ जाए? कोई बच्चा बताएगा सर? 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, इनके बीच में आता है ये जो आता है। तो यहां से 4 लेना है और यहां से हमेशा 3 लेना है। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपने कहा गुरुजी एकदम टकाटक। समझ आया? नहीं समझ आया? मैं दोबारा समझाऊंगा। जिनको समझ नहीं आया मैं दोबारा समझाऊंगा, दोबारा से। नहीं आया समझ में? समझ लो, मैं फिर कह रहा हूं, कोई बच्चा रह तो नहीं गया। मैं दोबारा समझा रहा हूं। 79507, 79507, 79507, 79507। समझ आया नहीं? क्यूब रूट बताना है आपको, क्यूब रूट बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, 3 डिजिट को लपेट दो, इनको धागे से बांध दो। आपको बताना है 7 कब आता है, जब 3 का क्यूब होता है। 7 कब आता है, जब 3 का क्यूब होता है। 79 कब आता है सर, 8 का, है ना सर, 3 का क्यूब, सॉरी माफी चाहूंगा, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, इनके बीच में आता है। तो यहां से तो आपको हमेशा, यहां से आपको हमेशा 4 लेना है, यहां से हमेशा 3 लेना है। समझ में आया नहीं है? छोटी संख्या 4 लेनी है। आपको समझ आ चुका है, मुझे पूरा भरोसा है, आपको डाउट नहीं है। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। बोलो भैया। ताबूत की अंतिम कील ठोक देंगे, बिल्कुल। ये भी हमारा तकिया कलाम था। एक जमाने में हम ये बोला करते थे। सही है भैया, अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन कौन बच्चा बताएगा? अगला क्वेश्चन है 49 30 39, 49 30 39। इसका क्यूब रूट बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा। 3 डिजिट को लपेट देंगे, 3 डिजिट को लपेट देंगे। 9 कब आता है, जब 3 का क्यूब करते हैं। गुरुजी जब 3 का क्यूब करते हैं, 3 ना, 3 का थोड़े करते हैं, किसका, माफी चाहूंगा, क्या हो गया ये। 9 कब आता है, 9, 9 कब आता है? कौन बच्चा बताएगा 9 कब आता है? 9, 9 कब आता है, जब 9 का क्यूब करते हैं। 9 का क्यूब करते हैं 729। ये भैया 493 किसके बीच में आएगा? कौन बच्चा बताएगा? बोलो भैया। 8 का क्यूब, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512। नहीं आ रहा? 7 का क्यूब और 8 का क्यूब, नहीं आ रहा समझ में? इनके बीच में आएगा ये 343 512। यहां से 7 लेना है, बहुत बढ़िया। यहां से 9 लेना है। ओ हो, मतलब क्यूब रूट ज्यादा आसान है, क्यूब रूट ज्यादा आसान है, क्यूब रूट ज्यादा आसान है। अरे जवाब तो दे दो मेरे लाल, ओ मेरे लाल। श्याम जी शर्मा, सर जी यही हम में, बस अब कमेंट करना छोड़ दिया, फोकस ऑन स्टडी। श्याम जी शर्मा, सर मैं यही हूं, बिल्कुल आप कमेंट करो, पढ़ाई करो। वो देखो फाइनली पढ़ाई काम आनी है।
मैं बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, और आपको पता है ना मैं इधर उधर की बातें करता, मैं सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देता हूँ। रोजाना रात को जोड़ो 9 बजे। हाँ, है ना, रोजाना जोड़ो, लेकिन ना बस वॉचिंग 100 कर दो, ये तुम्हारा काम है। क्लास को शेयर करना, भाई मुझे भी तो हिम्मत चाहिए ना, नया चैनल है। अब इस नए चैनल पे यदि बच्चे कम होंगे तो फिर मजा मुझे भी नहीं आएगा, मैं तुम्हें बताऊं। हम्म। ए भैया निशांत राठी, मुझे मजा तभी आएगा, मुझे मजा तभी आएगा जब तुम क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। 100 बच्चे तो तुम्हें कराने ही पड़ेंगे भाई। अपने यार दोस्तों को बताओ, सबको बताओ, ये तुम्हारा काम है। अगला क्वेश्चन है भैया 1771 561, 1771 मैं तो भूल गया, 1771 561, ये क्वेश्चन है बेटा। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे मैं फिर से समझा रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। देखो 3 डिजिट को लपेट दो, 3 डिजिट को धागे में लपेट दो। एक कब आता है? जब एक का क्यूब करते हैं। सर एक कब आता है? जब एक का क्यूब करते हैं तभी एक आता है। 1771 किसके बीच में आएगा बताओ जरा। सर बोलो जल्दी से, है भैया, बोलो सर। मेरे प्यारे बच्चों 1771 कब आता है? सर 12 का क्यूब करो, 12 का क्यूब 1728। अरे यस और नो। और सर 13 का क्यूब 2197। सर क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपने कहा यस यस यस। 12 का क्यूब है ना, आप देखो सर, 12 का क्यूब 1728 और 13 का क्यूब 2197। 1728 और 2197, सर इनके बीच में आएगा। देखो याद भी तो होना चाहिए ना, ये समझ में आया नहीं है बेटा? 12 का क्यूब और 13 का क्यूब के बीच में आएगा ये जो संख्या आएगी ये। तो सर आपको 12 लेना है, यहां से 12, यहां से 12 लेना है, और यहां से ये वाला 1 लेना है हमेशा। 121 का क्यूब है। देखो पता है होता क्या है ना, धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ा पाता, धीरे धीरे बच्चे कम होते चले जाते हैं। समझ में आया नहीं आया? आप लोग रेगुलर नहीं रहते, ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है यूट्यूब पे। अभी कोई और टीचर पढ़ा रहा होता सारे बच्चे आ जाते, समझ रहे नहीं? अब यदि मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भाई मैं तो पढ़ाने पे ही ध्यान रखता हूं। बोलो भाई क्लियर हुआ मामला? बोलो चलो आगे। 121 करेक्ट आंसर आ गया। अब आप मुझे ये बता दो, एकदम मामला क्लियर है? अब आप लोग मुझे जल्दी से जवाब दे दो, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हाँ जी, क्लास सही चल रही है? एक बार मुझे सभी बच्चे जवाब दो, क्लास सही चल रही है? हाँ जी, मामला क्लियर हो गया भैया। धीरे धीरे ना बच्चे कम हो जाते हैं, धीरे धीरे। पहले दिन जब मैंने पढ़ाया था, पहले दिन 65 बच्चे थे, पहले दिन 65 स्टूडेंट, पहले दिन 65 बच्चे थे। अगले दिन फिर 40 हो गए, धीरे धीरे 20 हो गए। तो तुम्हारी भी तो प्रॉब्लम है ना, तुम भी तो रेगुलर नहीं रह रहे हैं भैया। रेगुलर रहोगे तो मुझे मजा नहीं आएगा, है बेटा? आप बताओ, रेगुलर रहो तो कितने बढ़िया से मैं पढ़ा रहा हूँ। 42 51 528, 42 51 528, 42 51 528। एक क्वेश्चन 42 51, रुक जाना भाई थोड़ी देर, है ना? अब मेरी बात को जरा सुन, सारे के सारे बच्चे बोलो। अब मेरा एक क्वेश्चन है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं 42, एक क्वेश्चन का जवाब देना। 42 51 528, 42 51 528, कौन बच्चा बताएगा? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी बेटा जल्दी जल्दी। सर 3 डिजिट को बांध दो, लपेट दो, 3 डिजिट को लपेट दो। 8 कब आता है? 8 कब आता है? 8, जब 8 कब आता है बताओ जरा, कौन बच्चा बताएगा? 8 आता है 2 का क्यूब, जब 2 का क्यूब करोगे तभी 8 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तभी 8 आएगा। सर 4251 किसके बीच में आता है? 4251, 4251। सर 16 का क्यूब कौन कौन बच्चा जानता है? 40 96। सर 16 का क्यूब, सर 16 का क्यूब
सर 17 का क्यूब 49 13 है भैया, सबको आता है नहीं। सर 16 का क्यूब और 17 का क्यूब, 16 का क्यूब 40 96, 17 का क्यूब 49 13, इनके बीच में आएगा। अरे यस और नो तो कर दो। तो सर यहाँ से 16 लेना है, बहुत बढ़िया, यहाँ से 16 लेना है, यहाँ से 2 लेना है, 162 का क्यूब है। अब आप मुझे जवाब दे दो। सभी के सभी बच्चे, मेरे लाडले बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। कैसी लगी क्लास? अब आप मुझे जवाब दे दें, क्लास कैसी लगी? सबको समझ आया? मेरे बेटा एक बार जवाब दे दो, कैसा लगा? पढ़ाना तो बहुत कुछ था, मन तो बहुत कुछ था, लेकिन वो मन टूट जाता है। मन टूट क्यों जाता है? इतने कम बच्चों को देखने के बाद। कैसी लगी आपको क्लास? कल मैं आपको बहुत जल्दी से, कल मैं आप सभी बच्चों को बड़े काम की चीज, कल मैं आपको बताऊंगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कैसे पता लगाएं कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन जो एक बहुत काम का टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कल मैं ये भी बताऊंगा यदि कोई संख्या परफेक्ट नहीं है, मान लो कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको कैसे हम कैलकुलेट करें। जैसे वो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, जाना नहीं है, आप मुझे पहले बताओ जाना नहीं है। मैं अभी जाना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चले जाओ। दूसरा, मेरा ये बैच है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है भैया। मैं आपको अपने बैच के बारे में बता दूं, अभी जाएंगे नहीं कभी भाग जाओ, नहीं 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 मेरे बेटा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि मान लो कोई संख्या, यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर समझ रहे हैं? एक सेकंड रुक जाना, मैं अपनी पीडीएफ ढूंढ लूं। यदि कोई संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं भैया? सुनो जरा मेरे लाडले बच्चों, अब आप जरा सुनना, है ना मैं क्या कह रहा हूं, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट नंबर। यदि कोई संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यदि कोई संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ में आया नहीं आया? मेरी बात को जरा सुनना। यदि कोई संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं? बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत काम आएगा। मैंने बोला सर 129, तो आप पता है क्या करोगे? 129 है, देखना बोर्ड पे देखना, आप इसको लिखोगे 121 प्लस में सर 8। आपने कहा सर जी बढ़िया, क्योंकि 121 11 का स्क्वायर होता है, 121 11 का, इसके आसपास जाना है। इसके आसपास कौन सी संख्या जो स्क्वायर है? 121। तो यहां से टपक के आ जाएगा 11, 11, 8 ऐसे ही रहेगा, और 11 का डबल यहां 22 आ जाएगा, 11 का डबल, 11 का डबल आ जाएगा यहाँ पे 22। तो ये हो गया सर 11 प्लस, इसको 2 से काट लो, 4/11, 11 इति 33, 11 इति 33, कितना बचा? 7, 11 छिक्के 66। आप मोबाइल से चेक करो जल्दी, अपने मोबाइल से चेक कर लो, मुझे बता दो मोबाइल से आंसर आ चुका है। मैं फिर से बता रहा हूं, यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यदि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे सारे के सारे बच्चे बोर्ड पे देखना। सर ये है 435, 431, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे ये किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है? बोर्ड पे देखना, 441 माइनस में 10, 441 माइनस में 10, मैं कहूंगा ये 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है, 21 का, बोलो यस और नो? ये 21 का स्क्वायर है, तो यहां से टपक के आ जाएगा, यहां से टपक के आ जाएगा 21, माइनस में यहां से टपक के आ जाएगा 21, ये 10 ऐसे ही रहेगा, और 21 का डबल यहाँ पे 42 आ जाएगा।
21 का डबल आ जाएगा यहाँ पे, समझ आया नहीं? ये हो गया सर 21, माइनस में इसको काटेंगे 5/21, इसको 2 से हमने काट लिया। बोलो मेरे बेटा, ये आ जाएगा 21 माइनस 21 दूनी 42, 0.2। मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 20.8। आप चेक कर लो, मोबाइल से चेक कर लो, मोबाइल से। आप मुझे पहले मोबाइल से चेक करके बता दो, सभी के सभी बच्चे मोबाइल से चेक करके बता दो, जितने मेरे बच्चे हैं मोबाइल से चेक करके बता दो क्या आ रहा है। मोबाइल से चेक करके, यदि कोई संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यदि कोई संख्या अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो उसको कैसे परफेक्ट, मतलब अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैसे वर्गमूल निकालें? नहीं आ रहा समझ में? कितनी शानदार ट्रिक है, कितने काम की चीज है। बोलो यस और नो, हाँ या ना का जवाब दे दो आप लोग, हाँ या ना का जवाब दे दो जल्दी से। क्लियर हो गया? देखो कितनी चीजें सिखाता हुआ चला जा रहा हूं, कितने कंसेप्ट सिखाता हुआ चला जा रहा हूं। क्या कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं? आप मुझे बताइए। और आज मैं इन वीडियोस को प्राइवेट भी करूंगा, है ना? बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं ना, तो आज मैं प्राइवेट भी करूंगा। अब मुझे पढ़ाना है कल, सबसे पहले आपको अब मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं आगामी दिनों में। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, लैडर, डिवीजन और बोर्ड मास, फी बोर्ड मास। मुश्किल से मुश्किल 2 क्लास कल और परसों में खत्म। वैदिक मैथ खत्म हो जाएगा कल और परसों में। बस आप देख लो, क्या कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन मैं वीडियोस को प्राइवेट करूंगा। अभी पीडीएफ दे दूंगा, जो बच्चे नोट्स बना लेंगे सही है, जो नहीं बनाएंगे वीडियो को हम प्राइवेट कर देंगे, क्योंकि ये क्लास वो नहीं है कि ये कंटेंट हम फ्री में बच्चों को दें। समझ आया नहीं है? जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, सारे के सारे बच्चों को मैं बता दूं, मेरे बेटा ये हमारा बैच है ना, सुन लेना ध्यान से, हम आपको बता दें, है ना, ये हमारा बैच है जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। 599 इसकी कुल फीस है, कंप्लीट अर्थमेटिक, एडवांस मैथ, सब कुछ। 2 साल की इसकी वैलिडिटी है, 2 साल की वैलिडिटी है। मेरे प्यारे बच्चों, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, लाइव बैच है। समझ आया नहीं है? तो जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से आप रेगुलर नहीं रहोगे तो मैं भी पढ़ाना यहाँ पे छोड़ दूंगा। मैं तो सिर्फ आपके प्यार की वजह से आ रहा हूँ, ना तो मुझे ये चैनल बड़ा करना है, ना मुझे बिजनेस करना है। मैं सिर्फ इसलिए आता हूँ आपके प्यार की वजह से। आप रेगुलर नहीं आओगे तो फिर मैं भी हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा। गुड नाइट, टाटा बाय बाय। रात को 9 बजे लाइव आओगे, मैं भी लाइव आऊंगा, मजा आएगा। टाटा बाय बाय।